हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का केमिस्ट्री पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि बच्चों हम लास्ट क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे और हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा था। एक था टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक था हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, और टेम्परेचर डिपेंडेंट में हम बात कर रहे थे, हमने परसेंटेज मास बाय मास पढ़ा था, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ा था। ये छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी, परसेंटेज के बिहाफ पे पढ़ी थी और पार्ट्स पर मिलियन के बिहाफ पे भी पढ़ी थी। जो हमारा थर्ड पार्ट है उसी के अंदर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट के अंदर वो आता है हमारा मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी बेटा, ये जो मोलरिटी है ये कहता है आपसे, मैं आपको पहले डिफाइन कर देता हूं, ये कहता क्या है। ये कहता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जनरली की बात क्या कह रहा है, मोलरिटी का एक्चुअल मतलब क्या है। ये बात ये कहना चाहता है कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और आपने कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां मैं बात कर रहा हूं सॉल्यूट की, ठीक है, सॉल्यूट कि आपने कितने मोल ऑफ सॉल्यूट मिक्स करे हैं, ठीक है, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में। ठीक है, मैं इसको देखो डायग्रामेटिकली बनाता हूं, आप अच्छे से समझ पाओगे, पिक्टोरियल चीज अच्छे से याद रह जाती है। ये आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, इसका सॉल्वेंट होगा, कुछ सॉल्यूट होगा, आप डालोगे तो सॉल्यूट। ठीक है, आपसे यह क्वेश्चन जो मोलरिटी जो डिफाइन की जा रही है, ये कह रहा है कि आप कितने मोल्स, जो मोलरिटी है ये मोल्स में होती है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आप कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं। एक केस आपको मिक्स करने के बाद ये 1 लीटर सॉल्यूशन हो जाता है, इन केस ये 1 लीटर सॉल्यूशन हो जाता है, और इन केस आप यहाँ 1 मोल डालते हो, आप 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ऐड कर रहे हो और टोटल क्या हो गया 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मोलरिटी आपकी 1 मोल होगी, 1 मोलरिटी होगी आपकी जब आप 1 मोल ऑफ सॉल्यूट मिक्स कर रहे हो इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आप यहाँ 2 मोल मिक्स करते हो, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट मिक्स करते हो इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ आपकी मोलरिटी 2 हो जाएगी, 2m हो जाएगी। इसी तरह कहने का मतलब ये है, कंटेनर में आप सॉल्यूट कितना मिक्स कर रहे हो इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको देखो, इसका जो फॉर्मूला होगा, और जो बेटा जो मोलरिटी है इसको हम कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल बेटा किसके हैं, ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये वॉल्यूम कितने में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं ये n। ठीक है, इन केस मैं देखो यहां मैं डिफाइन कर रहा हूं, A से मैं सॉल्वेंट को यहां डिनोट कर रहा हूं और B से मैं यहां सॉल्यूट को। ठीक है, तो यहां मैं n के बाद B लिख रहा हूं, दैट्स मीन कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B का मतलब सॉल्यूट के हैं, और ये तो टोटल सॉल्यूशन है तो उसको लिए मैं V ही लिखूंगा, VS सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, इन लीटर, ये आपका यहां से फॉर्मूला जनरेट हो गया। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है मोलरिटी, सिंपली ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा है कि आप कितने लीटर ऑफ सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हो। ठीक है बेटा, इसकी जो SI यूनिट होती है, जो इसकी SI यूनिट होगी, आप देख रहे हो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल्स। ठीक है, मोल से डिफाइन करते हैं, ये क्या है लीटर में है, तो मोल्स पर लीटर होगी, या कैपिटल M से भी इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, बहुत आसान है मोलरिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा यहां हम साथ साथ एक और चीज पढ़ लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, स्ट्रेंथ। ठीक है, इसी का पार्ट समझ सकते हो आप, इसी का
स्ट्रेंथ, क्योंकि इसी का पार्ट है नहीं वैसे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है तो इसके बिहाफ पे ही आता है स्ट्रेंथ। ये भी कुछ नहीं है बेटा, जो मोलरिटी थी वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रही थी, ठीक है, पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के भी, ठीक है। बट जो आपकी स्ट्रेंथ है, क्वेश्चन में आपको कभी पूछा जाता है कि स्ट्रेंथ बताओ, इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, ये बात कर रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूट, ये बोला है कि भाई मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये मास की बात कर रहा है कि मास कितना है, ठीक है, इन पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को मैं पूरा लिख देता हूं, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है। अब यहां देखो मास ऑफ सॉल्यूट की बात हुई है, तो यहां भी मैं फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूं। स्ट्रेंथ को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां क्या मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बट बेटा मास की बात हो रही है तो यहां ग्राम में यूज करेंगे इसको, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन जब भी हम यूज करेंगे तो इन लीटर में यूज करेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला बन गया वो मास है, या मैं बोल सकता हूं कि एम बी डिवाइडेड बाय बी एस, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसकी यूनिट क्या होगी, मास है ग्राम में, ठीक है, और ये क्या लीटर में है, तो इसकी यूनिट भी ग्राम पर लीटर हो गई। बहुत आसान था, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत आसान है दोनों चीजें, ठीक है। अब देखो कभी कभी स्ट्रेंथ और मोलरिटी को रिलेशनशिप में क्वेश्चन आ जाता है, कभी वहां मोलरिटी दे रखी है, स्ट्रेंथ दे रखी है, मोलरिटी पूछी गई है, देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे जब आपको क्वेश्चन में स्ट्रेंथ गिवन है और आपको मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इनका एक रिलेशन है, वो मैं आपको बताता हूं क्या है वो रिलेशन, लिख लीजिए, चलो, आई होप लिख लिया होगा। देखो मैं अभी लिखता हूं दोनों के फॉर्मूले। यहां मैंने मोलरिटी का फॉर्मूला बताया था आपको, एम बी डिवाइडेड बाय बी इन लीटर, साथ के साथ मैंने आपका स्ट्रेंथ का भी फॉर्मूला बताया, यहां मैंने मास की बात करी, ठीक है, इन लीटर, ठीक है। ये है जो मोल्स होता है बेटा, जो मोल्स होता है, जो मोल होता है इसको एन से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन वेट बाय मोलर मास, सॉरी, इसको हम W से लिखते हैं, इसको हम M से लिखते हैं, M नोट से, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, इसी फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, देखो कैसे कर सकता हूं, ये W बाय M नॉट इंटू VS, ठीक है, ये वेट क्या है, गिवन वेट है ये तो आपका, ठीक है, ये लीटर में ही है, इन लीटर, ठीक है। अब देखो वेट बाय, अब देखो यहां से मैं इसको यूज कर रहा हूं, स्ट्रेंथ में चेंज करूंगा, देखो ये आपने क्या निकाला है बेटा, ये आपका मोलरिटी है, ठीक है। अब मैं यहां देखो साथ के साथ ये क्या है सर, मास ऑफ सॉल्यूट, और क्योंकि हम सॉल्यूट की बात करें तो सर ये भी मास भी सॉल्यूट का होगा और ये मोलर मास भी सॉल्यूट का होगा, तो ये देखो मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ W से भी लिख सकते थे इसको आप, ठीक है, W से भी लिख सकते थे, या M लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ आपका मास बाय वॉल्यूम हो गया, यहाँ भी मास बाय वॉल्यूम था, तो मैं लिख सकता हूँ कि सर स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय M नॉट, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया सर, मेरे पास जो मोलरिटी है उसको मैं M नॉट मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, ऑफ किसके, ये किसका है, ये सॉल्यूट का है बेटा, ठीक है, इक्वल टू स्ट्रेंथ, ये मेरा यहां से एक और फॉर्मूला बन गया, एक रिलेशनशिप बन गई, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन में देखो कभी कभी स्ट्रेंथ दे रखी है और आपको मोलर मास दे रखा है, आपको मोलरिटी निकालने के लिए बोला तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से आपने स्ट्रेंथ का और मोलरिटी का रिलेशन भी देख लिया, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला भी देख लिया, मोलरिटी का फॉर्मूला भी देख लिया, ठीक है। आगे बेटा हम मोलरिटी में दो फॉर्मूले और देखेंगे कि किस तरीके से ये दो, अभी बताता हूं, चलो पहले इसको मिटा दिया जाए थोड़ा सा। देखो मेरे पास मोलरिटी की ही यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं, पूरा मोलरिटी, आपके पास एक कंटेनर है,
क्या है, कंटेनर है, इसकी खुद की मोलरिटी mv होगी, इसका वॉल्यूम खुद का m1 होगा, ठीक है, कंटेनर फर्स्ट है। इस केस में मैं यहाँ वाटर को ऐड कर देता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, वाटर को ऐड कर देता हूँ। वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, दैट्स मीन मैं यहाँ सॉल्वेंट को ऐड कर रहा हूँ। वाटर क्या है, यहाँ सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, ये तो पता ही है, वाटर क्या यूनिवर्सल सॉल्वेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, इस कंटेनर की सर मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी, सर वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो मोलरिटी होता है इसको डिवाइड में वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम ही चेंज हो गया तो मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। बट सर इसमें एक चीज कॉमन रहेगी, ये सॉल्यूशन यहां से यहां आपने क्या करा, इसमें वाटर आपने ऐड ऑन कर दिया, और आपको अब इसका यहां क्वेश्चन में आपको m1 दे रखा है, v1 दे रखा है, और सेकंड में आपको m2 दे रखा है। अब पूछा है कि भाई कितना वॉल्यूम बढ़ेगा वो बताओ, या पूछा है आपको वॉल्यूम कितना है आप बताओ, मोलरिटी कितनी आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तब दो एक पे आपको मोलरिटी वॉल्यूम दिया जाता है, देन उसमें वाटर ऐड करके पूछा जाता है, या उसमें भी वॉल्यूम दे दिया जाता है कि वॉल्यूम इतना है इसका, आपने वाटर ऐड करा फिर वॉल्यूम चेंज इतना हो गया, ठीक है, तो अब उसकी मोलरिटी बताओ उस नेक्स्ट कंटेनर की जो आपने ऐड करने के बाद किया है। इस केस में देखो क्या होता है बेटा, यहाँ आपके पास जो सॉल्यूट का था, जो सॉल्यूट के मोल होंगे, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यहां जो होंगे और यहां जो होंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सर ये तो फिक्स तो होंगे, यहाँ मैंने सॉल्यूट जो थे मोल उसके सर यहाँ भी होंगे, क्योंकि मैंने सॉल्वेंट ऐड करा है, सॉल्यूट को तो छेड़ा ही नहीं, तो सॉल्यूट के मोल तो मेरे सेम होंगे, बिल्कुल सही बात है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल लगेगा सर। और मोलरिटी का जो फॉर्मूला था वो सर NB/Vs था, यहां भी सर यही फॉर्मूला लगेगा Vs। इसके केस में सर मैंने m1 माना था और v मैंने यहाँ v1 माना था, और सर इसके केस में मैंने m2 माना था और v2 माना था, तो क्या हो जाएगा सर, तब nb और nb सेम है, तो मैं सर बना सकता हूँ कि सर m1v1 इक्वल टू सर m2v2। क्यों, क्योंकि यहां से मैं निकाल सकता हूँ ना nb का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 इंटू v1, और यहां से भी मैं निकाल सकता हूँ सर nb क्या होगा सर m2 इंटू v2, ये और ये तब क्या होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों कंटेनर में सेम है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m1 इंटू v1 इक्वल टू m2 v2। यहां से आपके पास एक फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है, यहां से क्या बन चुका है, आपके पास एक फॉर्मूला बन चुका है, आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। ये डाइल्यूशन है, ठीक है, ये कौन सा केस है, ये जब आप इसमें कोई चीज मिक्स कर रहे हो, ठीक है, मोलरिटी, ये क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन डाइल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है, ये वाला स्पेशल केस है, इसके केस में m1 इंटू v1 इक्वल टू m2 v2, क्योंकि मोल्स क्या थे सॉल्यूट के यहाँ और यहाँ सेम है, क्योंकि आपने मोल्स को चेंज नहीं करा, आपने डाइल्यूट कैसे करा, वाटर को डाल के डाइल्यूट करा, और वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो उसका मतलब वहां सॉल्वेंट चेंज हुआ है, मोल्स चेंज होंगे, सॉल्वेंट के चेंज होंगे, ना कि सॉल्यूट्स के। और फॉर्मूले में क्या था, ये NB ऊपर आता था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो इसका मतलब फिक्स है दोनों केस में, ठीक है, यहाँ NB और यहाँ NB सेम है, तो बन सकता है फॉर्मूला यहाँ से, ठीक है, NB इक्वल टू NB यहाँ का, ठीक है, ये कंटेनर वन है, ये कंटेनर सेकंड है आपका, ठीक है, तो m1 इंटू v1 इक्वल टू m2 v2। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन डाइल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है, या लिख सकते हो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, छोटा सी बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे क्या करेंगे, इसी की तरह हम क्या करेंगे, दो कंटेनर लेंगे, उनको मिक्स कर देंगे, और नए कंटेनर मैं इसको मिक्स कर देंगे, दोनों दो कंटेनर थे मिक्स कर दे एक कंटेनर में। अब कह रहा है कि इसकी मोलरिटी पहले से हमें दी थी, वॉल्यूम भी बताया था दोनों के केस में, अब वो कह रहा है कि तीसरे का वॉल्यूम इतना है, तो उसकी मोलरिटी बताओ, ठीक है, उसके लिए करेंगे, तब तक लिखिए इसको बेटा। चलिए आगे करते हैं, यहां हम मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन तो करेंगे, ठीक है, फॉर
मिक्सिंग टू सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, विथ सेम सब्सटेंस, ठीक है। मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन फॉर मिक्सिंग, या लिख सकते हो सर मोलरिटी फाइंड आउट कर रहे हो आप, ठीक है, मोलरिटी फाइंड करो, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन ऑफ द सेम सब्सटेंस, ऑफ सेम सब्सटेंस। देखो यहाँ डायग्राम्स के हिसाब से समझना बेटा, अभी आपको लग रहा होगा कि सर बार बार लिख रहे मिटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ क्या बात हो रही है, इसने कहा एक वॉल्यूम V1 है कंटेनर, प्लस आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, मिक्स करने के बाद क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तीसरे कंटेनर में। इसमें आपको क्या दे रखा है सर, M1 V1 दे रखा था, सर M2 V2 दे रखा था, सर M3 V3 होगा यहाँ, ठीक है, क्या होगा यहाँ M3 V3 होगा, ठीक है। सेम इसके सेम केस है बेटा, सेम केस है यहाँ भी, ज्यादा डिफरेंस नहीं, जैसे पिछले वाले केस में करा था सेम वैसे ही करेंगे यहाँ। इन दो को आपने मिक्स कर दिया, तीसरा वॉल्यूम चेंज होगा, मोलरिटी भी सर चेंज होगी, मोलरिटी बिल्कुल चेंज होगी। अब बेटा यहाँ ये ध्यान रखो, इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूट होंगे, मान लो आपने NB मान लिया, ठीक है, या आपने N मान लिया, N1 मान लिया, यहाँ जो मोल्स होंगे वो N1 होंगे, और इसके केस में मोल्स क्या होंगे, N2 होंगे, और मोल्स क्या हो जाएंगे यहाँ तो सर मोल्स क्या हो जाएंगे सर, N1 प्लस N2 हो जाएंगे। ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ, ये सॉल्यूट्स के मोल की बात कर रहा हूँ। और क्यों बात कर रहा हूँ इसकी मोल्स की बात, क्योंकि जो मोलरिटी का फॉर्मूला है उसमें जो ऊपर लिखा जाता है मोल्स, वो सॉल्यूट्स के लिए होते हैं, नीचे सॉल्यूशन इन लीटर, और ये सॉल्यूट की बात करता है, ठीक है। तो मैंने इसकी बात कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं सर ये N1, सर N, इसके केस में क्या होगा सर N1 N2 ऐसा होगा। तो इसके लिए इसके बिहाफ पे फॉर्मूला क्या बना सकता हूं, यहां मैं फॉर्मूला ऐसे बना सकता हूं, N के बिहाफ में सर इस तरीके से। तो इसके लिए क्या होगा सर, M3 था यहाँ, सर M3 V3, यहाँ क्या होगा सर M1 V1 प्लस सर यहाँ क्या होगा सर M2 V2, क्योंकि इन दो के मैंने निकाल दिए फॉर्मूले से। यहाँ जो मोल्स होंगे उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा, यही बनेगा ना, M2 V2, इसके लिए बनेगा M1 V1, इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो, ठीक है, फॉर्मूला तो ये बनेगा, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। और मेन कंडीशन क्या थी आपका, मेन तो ये था कि सर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूट के, वो ऐड करने में सर प्लस होंगे डायरेक्टली, ये तो बात है ही। इसके मोल्स इसके मोल बैलेंस करोगे तो भाई ऐड ऑन ही होगा, कम तो नहीं होगा, और जितने मोल्स है वो ऐड ऑन ही होंगे, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा M3V3, ठीक है, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और सर वॉल्यूम भी तो है, सर वॉल्यूम जब यहाँ V1 था, यहाँ V2 था, तो सर वॉल्यूम भी तो आपके हिसाब से यहाँ जो वॉल्यूम टोटल होगा सर V1/V2 होगा, बिल्कुल होगा। तो V3 की वैल्यू की जगह मैं V1 प्लस V2 लिख सकता हूँ मैं सर V1 डिवाइडेड बाय V2, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मेरा जो M3 आएगा क्या आएगा सर M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V प्लस V1 प्लस V2, ठीक है। यहां से आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। चाहो तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, ये भी एक सेम फॉर्मूला है, ये भी सेम फॉर्मूला, मैंने इसको चेंज कर दिया बस, ठीक है, डिवाइड में ले गया, ये फॉर्मूला आपका सही है। अब देखो इसमें आपको क्या क्या, इस फॉर्मूले को आपको कैसे कैसे निकाल सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, इसका आपको मोलरिटी दी जाएगी, वॉल्यूम दिया जाएगा, इसमें भी आपको मोलरिटी या वॉल्यूम दी जाएगा, ठीक है। और तीसरी की मोलरिटी पूछेगा, तीसरी की मोलरिटी डायरेक्ट है, आपको ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है मोलरिटी ऑफ 3, इसकी नए जो कंटेनर बना है आपने ऐड करने के बाद, ठीक है, जिसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी बताओ। तो कहोगे कि सर पहली दूसरी की इस तरह से वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो दोनों के वॉल्यूम थे उनको डिवाइड भी कर दो प्लस करके। डायरेक्ट इस तरीके से आप मोलरिटी के केस को डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है बेटे। ये ज्यादा कुछ उतना कठिन नहीं है, 3 फॉर्मूले मैंने बताए आपको मोलरिटी के, ठीक है। मैंने कहा
तब में आप डाइल्यूशन करते हो या दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हो, दो कंटेनर को मिक्स करते हो। और मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया था मोलरिटी का, और मैंने उसी को स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर भी करा था स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बताने के बाद, ठीक है, और वहां से भी एक फॉर्मूला जनरेट किया था, ठीक है। ये फॉर्मूले बेटा मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चा सोच नहीं पाता कि यहाँ क्या होगा। आपको पहले से रिलेशनशिप पता है तो आप वहां लगा सकते हो डायरेक्ट, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में रिलेशन बनाना पड़ेगा, खुद ढूंढना पड़ेगा कि हाँ, ठीक है। मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सारे टाइप से क्वेश्चंस करा दूंगा मोलरिटी के बिहार पे, उसी जिस तरह के मोलरिटी के क्वेश्चन होंगे उसी तरह से बाकी टर्म्स के भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको एक बार पता चल जाए अप्रोच क्या है, किस तरीके से आप ले सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो, खुद के फॉर्मूले जनरेट कर सकते हो, ठीक है, और हर जगह उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।